माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मानेसर फैसिलिटी में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पंजीकृत मानेसर रेलवे साइडिंग को हरियाणा राज्य में सोनीपत से पलवल के बीच 126 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। इस परियोजना को संयुक्त उद्यम कंपनी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया गया है। इस अवसर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ श्री हिसाशी ताकेउची ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं कि मारुति सुजुकी की मानेसर फैसिलिटी में आज भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया गया है। हम माननीय केंद्रीय रेल मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत सरकार के ग्रीन लॉजिस्टिक्स अभियान को आगे बढ़ाने वाली निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत आभारी हैं। प्रधानमंत्री के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप कंपनी की दूसरी इनप्लांट रेलवे साइडिंग फैसिलिटी इसकी ग्रीन लॉजिस्टिक्स यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। इस परियोजना में समय पर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हम हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के भी अत्यधिक आभारी हैं। उन्होंने आगे कहा, यह परियोजना 2070 तक भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशंस के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह साइडिंग 1,75,000 टन CO2 उत्सर्जन को घटाने, पूरी क्षमता पर सालाना 60 मिलियन लीटर ईंधन बचाने और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को कम करने में योगदान देगी। कार्बन उत्सर्जन को कम करना मारुति सुजुकी की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और इसके लिए हमारा लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 से 31 तक रेलवे के जरिए वाहन भेजने की हिस्सेदारी को 35% तक बढ़ाना है। संयुक्त उद्यम के तहत MSIL ने HORC के विकास में 3,250 मिलियन 325 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा MSIL ने भीतरी यार्ड के विकास के लिए लगभग 1,270 मिलियन 127 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। कुल मिलाकर इस परियोजना में MSIL का कुल निवेश लगभग 4,520 मिलियन 452 करोड़ रुपए है। MSIL मानेसर फैसिलिटी के अंदर 46 एकड़ में फैली रेलवे साइडिंग में पूरी तरह से विद्युतीकृत कॉरिडोर है, जिसमें रेक के लिए 4 पूरी लंबाई वाली ट्रैक और इंजन एस्केप के लिए एक ट्रैक है। कुल मिलाकर ट्रैक की लंबाई 8.2 किलोमीटर है। साइडिंग में स्टेशन की 2 मंजिला इमारत है। पटरियों के किनारे गार्ड और ड्राइवरों के लिए समर्पित मार्ग, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंटरलॉकिंग और बहुत कुछ शामिल है। MSIL की गुरुग्राम और मानेसर फैसिलिटी में निर्मित मॉडल इस रेलवे साइडिंग से 17 हबों में भेजे जाएंगे, जहां से इन्हें देश भर के 380 शहरों में भेजा जाएगा। कंपनी द्वारा निर्यात के लिए उपयोग किए जाने वाले मुंद्रा और पीपावाव बंदरगाहों में भी यहां से रेल के माध्यम से वाहन भेजे जाएंगे। रेलवे साइडिंग के पूरी क्षमता के साथ काम करने पर 4,50,000 वाहनों की डिस्पैच क्षमता होगी। वित्त वर्ष 2014 से 15 से MSIL ने रेलवे के माध्यम से संचयी रूप से 2.5 मिलियन 25 लाख वाहन भेजे हैं। इसका ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रयास जलवायु संरक्षण। पैसेंजर गाड़ियाँ हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उन पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन EMU है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये 100 गाड़ियाँ बननी चालू होगी। एक नई फैक्ट्री बनी है काजीपेट में, तेलंगाना में, काजीपेट वारंगल में एक नई फैक्ट्री बन रही है। वहाँ पर 100 मेमू बनाने का काम चालू होगा। और एक दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है 50 नई नमो भारत गाड़ियों का। नमो भारत AC पैसेंजर है और ये 2 गाड़ियाँ जब बनी, एक पहली अहमदाबाद से भुज के बीच में चली और दूसरी बिहार में पटना से जयनगर के बीच में चली। दोनों ही गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पैसेंजर्स की तरफ से। तो अब 50 और नमो भारत गाड़ियों को बनाने का फैसला लिया गया है। यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियाँ जब ट्रैक्स पे आएंगी तो इसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को बहुत मिलेगा।
आप साथियों देख रहे हो करीब 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बन के तैयार हुए थे और अब 103 स्टेशन बन के तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया था देशनोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बन के दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब 500 स्टेशन और बन के तैयार होंगे। तो हमारे पोर्ट हैं जो पीपाल और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर ये जोड़ने का अब काम करेगा। मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार करने में हरियाणा सरकार एक प्रमुख भागीदारी है। इसलिए हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की 55% और HSIIBC की 19% और GMBA की 5% की इसमें हिस्सेदारी है। मुझे ये भी खुशी है कि मारुति सुजुकी के साथ यह साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन मॉडल भी है। ऐसा ही एक उदाहरण गुरुग्राम में स्थित जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जहां मारुति सुजुकी द्वारा सॉफ्ट स्किल और जापानी भलोर प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मारुति में आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। राज्य ने लॉजिस्टिक हब बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुरुष करते हुए पूरे हरियाणा में कौशल बढ़ाने के लिए संस्थाओं के साथ हमने साझेदारी की है। मुझे खुशी है यह रेलवे साइनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह दूरदर्शी सोच पीएम गति शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है।